कि आओ मैं सुनाता हूं महाराणा प्रताप की वीर गाथा का तुम्हें बोध कराता हूं कि अकबर की इसी बात से हर कोई हैरान था प्रताप को झुकाने के लिए आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच काफी दिनों तक युद्ध चला, लेकिन परिणाम नहीं आ पाया। अंत में आकर अकबर ने ऐलान किया कि अगर महाराणा प्रताप अकबर के सामने झुकते हैं तो वो आधा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप को दे देंगे। लेकिन महाराणा प्रताप को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उनके भारत पर किसी बाहरी यानी मुगल का राज हो। काफी लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप हार गए थे अकबर से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था हल्दी घाटी में। तो इसी पर आगे की कहानी है। पर मेवाड़ी सरदार को अपनी स्वतंत्रता से प्यार था, इसीलिए उसके लालच भरे शर्त से इनकार था और हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की तलवार देख शत्रु भाग रहा था। राणा की एक हुंकार से पूरा अरिदल कांप रहा था और अकबर के सेनापति भी प्रताप के सम्मुख आने से डरते थे। अकबर के सेनापति क्या, अकबर खुद भी महाराणा प्रताप के सामने आज तक कभी नहीं आया, क्योंकि उसे ज्ञात था कि वो महाराणा प्रताप से कभी नहीं जीत पाएगा। तो इसी पर है कि अकबर के सेनापति भी प्रताप के सम्मुख आने से डरते थे, क्योंकि सारे मुगल उनको काल देवता कहते थे। जीवन पर्यंत प्रताप दुश्मन से लड़ते रहे, स्वतंत्रता के खातिर हर दुख सहते रहे और जंगल को अपना घर बनाया, घास की रोटी खाई, अपने साहस को बढ़ाया, फिर मृत्यु भूमि को मुगलों से स्वतंत्र कराया। और आगे की लाइन इस बात पर है कि प्रताप की वीरता देख पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होने लगी। खुशी से हर कोई झूमने लगा, महल दीपों से सजने लगा और अकबर को फिर यह समझ में आया प्रताप को उसने कभी नहीं हराया। फिर इस धरा को छोड़ वो मेवाड़ी वीर स्वर्ग चला। स्वर्गदूत भी राणा को गौर से देखने लगा। और इस कविता को मैं अंतिम शब्द देता हूं कि जब अकबर ने राणा के मौत की सूचना पाई, उसके चेहरे पर भी एक उदासी छाई। राणा को हराने की अकबर की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि अकबर तो सम्राट था और महाराणा प्रताप एक अपने सिर्फ राजस्थान के राजा थे। लेकिन आज तक कभी भी महाराणा प्रताप अकबर से हारे नहीं, अपितु अकबर मैदान छोड़कर भागे। तो ये अफवाह बिल्कुल भी ना फैलाएं आप सभी कि महाराणा प्रताप अकबर से हारे थे, कभी भी नहीं। ये बात इस कविता में भी प्रस्तुत की गई है। जय श्री कृष्ण।